नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D 2 डायमेंशन पे अभी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, और चैनल को भाई शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आइएगा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है। एक चतुर्भुज में एक विकर्ण की लंबाई है वो 54 है। अच्छा हाँ, ये तो हो गया था ना कल। ठीक है, तो ये क्यों डाल रखा है फिर आज। चलो देखो, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यदि आयत की प्रत्येक भुजा को दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो आयत का शुरुआती क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई, अगर ये कह रहा है कि अगर हमने मान लिया कि जो लेंथ है ना वो उसकी है जी 3x, ठीक है, जो उसकी ब्रेथ है वो है 2x। अब ये कह रहा है कि उनको दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाए, यानी 2 सेंटीमीटर वो बढ़ा रहा है, तो उनका जो रेशियो है ना वो 10:7 हो जाता है। यानी कि अगर उस 3x के साथ उसने, जैसे ये है, ये 3x लेंथ है, 1 सेंटीमीटर तो यहां बढ़ा और 1 ही सेंटीमीटर यहां बढ़ा, और ब्रेथ है वो 2x प्लस में 2 सेंटीमीटर, तो इनका जो रेशियो है वो 10:7 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 10:7। कीजिए इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। 21x 20x 6, x की वैल्यू आ गई अपने पास 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो शुरुआत के अंदर क्या था? l है 3x तो कितना भाई 18, b है 2x तो 12, और एरिया ऑफ, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 18 इंटू में 12, 180 और 36, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक तो हो गया ये अपना बेसिक तरीका। अब अपन बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर कि हम इस रेशियो को ऐसे अपोन में हम करें ही क्यों, जब हमें पता है कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डायरेक्ट, तो हम करें ही क्यों? 2 ऐड हो रहा है। पहले जो रेशियो था वो क्या था? 3:2 था, 3:2 था। ठीक है, ये है जी लेंथ, ये है ब्रेथ। उनके अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ और वो रेशियो बन गया 10:7। क्या चेंजमेंट हुआ? चेंजमेंट किया है जी हमने 2-2 सेंटीमीटर बढ़ाया है। करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 21-20 कितना भाई? 1:1। 1 की वैल्यू 20-14 कितना भाई? 20 और 14, तो कितना? 20 में से 14 गया तो कितना? 6। 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 6। ये कितना रेशियो है? 3 है, तो 3 का 6 के, यानी पहले की अगर नया पूछे तो इससे मल्टीप्लाई, अगर पूछा पुराने वाला तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब अपने पास लेंथ आ गई 18 और ब्रेथ आ गई 12, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू में ब्रेथ, 18 इंटू में 12, वो ही 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। मेथड दोनों ही अच्छे हैं, जो आपके दिमाग में रहेगा आप उसी से कीजिएगा। बाकी ये और ज्यादा अच्छा है, अपने को जब पता ही है कि हम क्या क्या चीज स्किप कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आयत की प्रत्येक भुजा को दोनों तरफ से 5 सेंटीमीटर से घटाया जाता है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो नया क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। क्या करना है? नया क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है।
अब या तो x लेके करो, या अपना वही मेथड कि अगर पहले 3:2 था तो आज वो 5:3 है। 5-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से, 5-5 सेंटीमीटर, यानी 5 इधर से काटा और 5 इधर से काटा, तो कितना कटा भाई 10 सेंटीमीटर दोनों से काटा गया है। ये एल है, ये कर दो क्रॉस, 9 और 10, एक रेशियो की वैल्यू आएगी अपने पास कितनी भाई 50 और 30 20, एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी 20। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट नया रेशियो पे जाएंगे, आप कहोगे 5 और 3 तो है, 20 के हिसाब से कर लो। नहीं, देखो क्या होगा, 20 तो 60, 20 तो 40। अब मेरे को एक बात बताओ आप कि ये आ गया अपने पास पहले की लंबाई और पहले की चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में हमने क्या किया, चेंज क्या किया, ने का क्षेत्रफल निकालना है। चेंज हमने ये किया 5-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से काटे हैं, तो इसका भी 10 कट गया। जो न्यू लेंथ है वो 10 माइनस होगा कितना भाई 50 सेंटीमीटर, और जो न्यू ब्रेथ है वो कितनी होगी 40 माइनस 10 कितनी भाई 30 सेंटीमीटर। अब बता दो एरिया क्या होगा, तो 50 इंटू में 30, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल है ना वो 2250 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दी जाए तथा क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। अपने को ज्ञात क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है भाई, ये कोई आयत है एल बी, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया जो था हमें कोई लेना देना नहीं है, एरिया के इक्वल एरिया लिखना पड़ेगा अपने को। अब क्या कह रहा है, जब हमने उसके आयत की लंबाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया ना, तो जो 2250 सेंटीमीटर था उससे 225 मीटर स्क्वायर की वृद्धि और हो गई। बढ़ाई क्या है हमने, लंबाई बढ़ाई है। लंबाई को कितना किया, एल तो थी उससे 5 सेंटीमीटर अधिक, और ब्रेथ एज इट इज, तो एरिया बढ़ गया। अब जो ये एरिया था ना वो एरिया इससे कितना ज्यादा है 225, तो यहाँ 225 क्या करेंगे ऐड, इक्वल करने के लिए या तो यहाँ ऐड कर दो या यहाँ माइनस कर दो। भाई बात यही है कि L इंटू बी की वैल्यू, अब अपन यहाँ वैल्यू पुट करके देखेंगे। मान लो करने की वैसे नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर करने की सोचें तो बात तो वही है ना भाई कि यहाँ आप 2250 लिखोगे। अब उस 2250 में ये बढ़ गया तो हम यही तो कहेंगे कि इससे 225 अगर माइनस करेंगे तो ही इक्वल आएगा। आगे बात समझ में, तो वही चीज है, तो या तो यहाँ माइनस कर दो या इधर ऐड कर दो, मर्जी आपकी है। हमने क्या किया, ऐड ही कर लिया। यहाँ है एल बी, तो इधर देखो एल बी प्लस में 5b, और यहाँ कितना है 225 प्लस में एल बी। यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, इधर जाके एक साइड में जाएगा माइनस, तो अपने पास आ गया 225 इज इक्वल में 5b। तो b की वैल्यू आ गई 4 5 45 सेंटीमीटर। और अपने पूछा क्या है, यही तो पूछा है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करो, तो ज्ञात कर दी भाई 45 सेंटीमीटर। हमने 2250 का कोई वो रखा ही नहीं। अब आप डायरेक्ट यहाँ वो भी रख सकते थे कि एल बी का मान रख लेते, फिर उसमें ऐड करते, फिर आप 2250 तो थे ही, उसमें 225 और ऐड करते आप, ठीक है। तो आप या तो लेंथ ही करना चाहोगे तो आपकी मर्जी, आपको पता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो करना क्या, करवाना क्या चाह रहा है। तो जो बच्चा कुछ करेंगे, कुछ क्या करेंगे, अच्छा आएंगे बोले 2250 प्लस में 225 करेंगे, बोले ठीक है,
2475। अब इधर ये 2475 हो गया, एल बी का मतलब 2475 है, 2250 है ही, ठीक है। ये 2250 रखेंगे, फिर 5 बी करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे, मतलब किसी हिसाब से कर सकते हैं। तो अपने को जब पता है कि हाँ अपना एल और बी से ही काम चल रहा है तो हम आगे क्यों बढ़े। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तथा सेंटीमीटर चौड़ाई को 1 मीटर घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आयत की वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। देखो भाई, अपने को दे रखा है लेंथ और ब्रेथ। अगर हमने माना ले जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कह रहा है भाई 5 सेंटीमीटर अधिक है। कितना हो गया भाई, x प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक। अब क्या कह रहा है कि जो इसका एरिया है ना, अब कुछ चेंजमेंट क्या किया कि लंबाई को तो 2 मीटर और बढ़ा दिया। अगर लंबाई, न्यू लेंथ लिख रहा हूं, लंबाई को 2 मीटर बढ़ाया तो क्या किया, x प्लस 7 मीटर में बात चल रही है क्या, अपन सेंटीमीटर में चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर सेंटीमीटर का तो ठीक है। x प्लस 2 यानी x प्लस 7 नई लंबाई आ गई अपने पास। और कह रहा है जो चौड़ाई है ना उसको 1 मीटर घटा दिया गया। जो न्यू ब्रेथ है ना वो है x माइनस 1 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है इस को चेंज करने पर जो एरिया था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो वास्तविक लंबाई और चौड़ाई अपने को निकालनी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 7x माइनस का 7, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट ही दो, 6x माइनस 5x इज इक्वल में 7। x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो आप बता सकते हो कि जो लेंथ है वो कितनी है, x प्लस 5 है, यानी 7 प्लस 5 है तो कितनी होगी भाई, 12 मीटर। और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 7 मीटर। नोट कीजिएगा, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो करने की प्रैक्टिस करो आप। अगर हो रहा है तो बढ़िया बात है, सिंपल से ही क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ है नहीं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी है, x प्लस 8 मीटर, ठीक है भाई। अब कह रहा है यदि आयत की लंबाई को तो 7 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 4 मीटर घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आयत का वास्तविक क्षेत्रफल अपने को क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। देखो लंबाई को तो बढ़ाया है इसने, कितना, 7, तो x प्लस 8 तो पहले था, 7 और बढ़ा दिया तो x प्लस 15 मीटर। और चौड़ाई को इसने किया है माइनस, x माइनस 4 मीटर। अब देखो, अब कह रहा क्या है कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आयत का वास्तविक क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ।
एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ही कर लो ना, ठीक है, 11x माइनस का 60, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो आ जाएगा 3x इज इक्वल 60। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 20 सेंटीमीटर। यहां तक आ रहा है क्या ये स्क्रीन में पूरा? x इज इक्वल अपने पास आ गया जी 20। अब पूछ रहा है, नए का पूछा है या पुराने का ही पूछा है? वास्तविक का पूछा है जो पहले था, नो बिना चेंजमेंट के। तो l b कितनी है भाई? b तो है 20, l कितनी है? 20 प्लस में 8 कितनी भाई? 28 मीटर। और एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 20 इंटू में 28 कितना भाई? 560 मीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को, 560 मीटर स्क्वायर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/2 गुना है। आयत की जो लंबाई है ना, उसकी चौड़ाई का 3/2 गुना है। हमने मान लिया कि उसकी जो ब्रेथ है ना वो 2x है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? 3x, क्योंकि 2x की क्या है? 3/2 गुना। तो ब्रेथ आ गई अपने पास 3। यदि आयत की लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए, अगर लंबाई को तो 5 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई को है ना वो 5 मीटर घटा दें, तो उसके क्षेत्रफल पर 115 मीटर स्क्वायर घट जाता है। आयत का वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। आयत की जो वास्तविक लंबाई है और चौड़ाई है वो ज्ञात करेंगे। देखो भाई कितना कम हो जाता है? 115 मीटर स्क्वायर। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, 3x प्लस में 5 और 3x माइनस का 5, सॉरी 3x कहां है? 2x माइनस का 5। अब कह रहा है ये जो एरिया है ना, ये एरिया या तो यहां से 115 माइनस करो या यहां पे 115 ऐड करो। हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 115 ऐड करेंगे तो इक्वल एरिया हो जाएगा भाई। करो 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर 15 10 माइनस का 5x और माइनस का 25 प्लस का 115। 6 से x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। 5x इधर आ गया, 15 चला गया तो कितना बचेगा? 15, 100, 10 चला गया 90। x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी? 18। x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी भाई? 18। पूछा क्या है इन्होंने? आयत की वास्तविक लंबाई और चौड़ाई। क्या l हमने कितना लिया था? 3x, तो 3 इंटू में 18, 18 3 54 और ब्रेथ कितनी है? 2x, तो x की वैल्यू कितनी है? 18, तो 2 गुना में 18 कितना भाई? 36 मीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल है ना वो 720 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 40 सेंटीमीटर क्या होता है? बढ़ जाता है। चौड़ाई का 4 गुना तथा वास्तविक लंबाई के बीच का जो अंतर है, 4 गुना चौड़ाई और वास्तविक लंबाई के बीच का जो अंतर है ना, उससे ही अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो हमें 720 से अभी कोई लेना देना है नहीं। हमने माना उसका जो L इंटू बी था वो 720 है, लेंथ इंटू ब्रेथ 720 है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि लंबाई को तो 4 बढ़ाया और चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर घटा दिया गया। लंबाई को तो इसने 4 गुना किया और चौड़ाई को इसने घटा दिया, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना वो बढ़ जाता है। कितना भाई? 40 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा।
सही बात है। एल बी, एल इंटू में बी प्लस में 4b माइनस का एल और माइनस का 4 और माइनस का 40, माइनस का 4 और 40 कितने हो गए 44, 44 इधर ले आओ और 4b माइनस एल कितना है भाई 44 सेंटीमीटर। आगे बात समझ, यही तो कहा था कि 4 गुना चौड़ाई तथा वास्तविक लंबाई के बीच का अंतर कितना है 44 सेंटीमीटर। बस अपने को यही तो फाइंड आउट करना था, ये आ गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आयत की विकर्ण की लंबाई तो है 25 सेंटीमीटर तथा परिमाप है 70 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई, ये है एक आयत, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इसका विकिरण है ना, ये है 25 सेंटीमीटर। कितना भाई 25 सेंटीमीटर। और इसका जो परिमाप है वो है कितना 70 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी इज इक्वल ही तो 70 है। तो अपने को एक बात तो पता चल गई कि l और b है ना वो 35 होंगे। कितने होंगे 35 होंगे, ये तो कंफर्म है 35 होंगे। अब अपने को इतना कंफर्म हो गया तो अपने को पूछा क्या है इसने कि आयत का क्षेत्रफल अपने को पूछा है, एरिया पूछा है। तो L और B अपने को कंफर्म है, तो एक चीज अपने को दिमाग में रखनी है क्या, ट्रिपलेट, जो मैंने आपको बहुत पीछे की क्लासों में भी बताया है। एक चीज देखो आप, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, अगर ये तो 5 है लेकिन ये 5 ना होके कितना है भाई 25, कितने गुना 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना 20 और इसका भी 5 गुना, क्या 15 और इनमें से इसको 20 रखें और इसको अगर 15 माने, समझने के क्वेश्चन है, क्योंकि आप जितना समझ जाओगे उतना ही आसान, मतलब दिमाग को किस तरीके से अपने को चलाना है, किस तरीके से अप्रोच को, ये चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके सामने 25 आएगा, आप कहोगे ठीक है परिमाप कितना है 70, आप कहोगे जी 35 हो गया एल और बी। अगर वो 35 है तो ये दोनों 35 होंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। अब देखो अपना ट्रिपलेट सेट हो रहा है पूरा का पूरा 15, 20 और 25, 15, 20 और 25, क्योंकि 400, 225, 625। अब अपने से पूछा है एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारा ट्रिपलेट भी सक्सेस हो रहा है, कैसे कि क्या ये 20 और 15 35 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये हमने पहले ही देख लिया कि एल और बी कितना होना चाहिए 35, तो 20 और 15 क्या 35 हो रहे हैं, तो अपना ट्रिपलेट भी क्या हो रहा है लागू हो रहा है। तो डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू में 15 कितना भाई 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा, ये चीज भी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, अगर आपका दिमाग को आप वहां उस लेवल तक ले गए कि हाँ अपने ट्रिपलेट भी दिमाग में आ रहा है कि क्या ट्रिपलेट यूज हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप डायरेक्ट ही सोचोगे कि हाँ 25 दे रखा है, 70 है तो आधा 35, तो अगर L और B 35 होने चाहिए, बोले 25 है तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट देखो, बोले हाँ 3, 4, 5 का है तो 15 और 20, 15, 20 है तो अपने को पता चल गया ये 20 और ये 15, तो 20 और 15 300, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। नोट कीजिएगा इस चीज को।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रोनित एक आयताकार क्षेत्र को विकिरण के अनुदेश 52 मीटर पर मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है तथा सुमित उसी खेत की भुजा के अनुदेश 15 सेकंड में 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से पार करता है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल क्वेश्चन समझने लायक है, अच्छा क्वेश्चन आया है भाई। इस रास्ते से जा रहा है हमारा रोनित, ठीक है, जो विकिरण के अनुदिश जा रहा है, ठीक है भाई। और दूसरा कौन है? सुमित। सुमित जा रहा है साइड के हिसाब से। अब इनका टारगेट क्या है भाई? इनका टारगेट है ये पॉइंट। रोनित यहां से चला है और सीधा यहां पे पहुंचेगा विकिरण के हिसाब से, ठीक है। और सुमित यहां से चला और भुजा के ही अनुदिश चलता चलता पहुंचेगा, यहां पे पहुंच गया, ठीक है। ये यहां पे पहुंच गया और ये भी यहीं पे पहुंच गया। अब देखो, अब आती है बात कि अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब सीधी सी बात है, जो रोनित है वो किस हिसाब से चल रहा है भाई? 52 मीटर पर मिनट, 52 मीटर पर मिनट, और कह रहा है 15 सेकंड में वो पार कर देता है इस चीज को, मतलब यहां से यहां तक 15 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। एक बात बताओ, क्या वो 60 सेकंड में 52 मीटर चल रहा है? चल रहा है जी। तो अपने को कितना चलाना है उसे तो अपने को 15 सेकंड ही चलाना है, ताकि अपने पास विकिरण की क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। कितना? 1/4, तो इसका भी 1/4, यानी कितना भाई? 13। अब अपने को पता चल गया कि 15 सेकंड में वो 13 चलेगा मीटर। 15 सेकंड में वो कितना मीटर चलेगा? 15 सेकंड में 13 मीटर चलेगा। आ गई बात समझ में? 15 सेकंड में 13 मीटर चलेगा। अब आ जाते हैं अपन सुमित के ऊपर। ये चीज आपके नोट्स के लिए करवा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट हो जाती कि हाँ 60 सेकंड में 52, तो 15 में उसका भी 1/4 13, ठीक है। और वो कितना? 17, क्योंकि 68 है तो 1/4 करेंगे तो उसका भी 1/4, 17 चौका 68। अब ये चल रहा है 68 मीटर प्रति मिनट। अगर वो 60 सेकंड में कितना जा रहा है भाई? 68 मीटर जा रहा है, तो कितना चलाना है अपने को? 15 सेकंड ही तो चलाना है, ताकि 15 सेकंड में वो क्या कर रहा है? अपनी लोकेशन पे पहुंच रहा है। तो 1/4, तो कितना भाई? 17 मीटर। अब अपने पास आ गया जी 17 मीटर। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये दूरी और ये दूरी है ना, L और B दोनों आ गई अपने पास 17, L और B दोनों आ गई 17। अब हमें कैसे पता कि 17 कौन सी होगी? आइए, अपना एक ही साथी ट्रिपलेट। कौन सा साथी? ट्रिपलेट। क्या हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था 5, 12, 13? हाँ या ना? एक ट्रिपलेट पढ़ा था 5, 12 और 13। क्या 5 और 12 और 5 17 हो रहे हैं? हो रहे हैं। ये कितना बता रहा है? 17 ही बता रहा है। क्या 5 और 12 का ट्रिपलेट में 13 हो रहा है? यहाँ 13 भी फिक्स हो रहा है। तो ये आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर और ये आ गई अपने पास 12 सेंटीमीटर। अब तो डायरेक्ट ही है, उस खेत का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो एरिया ऑफ जो फील्ड है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितनी भाई? 12 इंटू में 5, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को, कितना? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयत के विकिरण तथा चौड़ाई का अनुपात है 17:8। यदि आयत की लंबाई 45 सेंटीमीटर है
तो उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। आइए भाई हम डायरेक्ट ही इस चीज को करेंगे। हमने ये मान लिया ये 17 ही है, ये चौड़ाई 8 ही है, समझते जाना, ठीक है। अब एक वही चीज वापिस आती है अपना एक ही साथी, ट्रिपलेट साथी। कौन सा साथी? ट्रिपलेट साथी। ये साथी हमारा मेंसुरेशन में बहुत ध्यान रखता है। ट्रिपलेट साथी पे आ जाते हैं हम। 17x मानो, 8x मानो, कुछ भी मानो, हमें कोई लेना देना है नहीं। हमने मान ही लिया 17 और 8 ही है भाई। ये डिस्टेंस अपने पास है जी 45। ये जो लंबाई है वो दे रखी है 45। हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था 8, 15, 17। 8, 15, 17 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मैंने यही कहा था कि मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, आधा भी हो सकता है, दुगुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है। कितने गुना हो, आप ये छोटे छोटे ट्रिपलेट हैं उन्हें याद जरूर रखो। 8, 15, 17, 64, 225, 289, ठीक है। 8, 15, 17, क्या ये जो लेंथ है वो 15 है भाई? क्या ये लेंथ है वो 15 है? नहीं, 45 है। कितने गुना? 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। इससे हमें 3 गुने से कोई लेना देना है नहीं। हम क्यों लिखे यहाँ 51? अगर पूछा होता हिरण की जो एक्चुअल लंबाई है वो बताओ, तो हम करते कि क्या 51 सेंटीमीटर। अगर 3 गुना है तो ये भी कितने गुना भाई? 3 गुना। तो अपना एक ट्रिपलेट और तैयार हो गया क्या? 24, 45, 51। 24, 45, 51। तो अपने को पता चल गया ये है ना, ये 24 है ना कि 8। कितना है? 24 है। पूछा क्या है? एरिया ही तो पूछा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 45 इंटू में 24। 24 5 है 120, ठीक है। 24 चौका 96, 120 का 0 12, 96, 108, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। कितना भाई? 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज तो सारे रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल के किए हैं फिर क्वेश्चन है। चलो देखो एक क्वेश्चन और देखो। आयत के विकिरण की लंबाई 65 मीटर है और परिमाप 170 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। विकिरण की लंबाई है ना भाई 65 मीटर है और इसका परिमाप है वो 170 मीटर है। परिमाप है जी 170 मीटर। 2l + b है 170 मीटर है या सेंटीमीटर? मीटर। तो l और b अपने पास आ जाएगा कितना भाई? 8 पे जाएगा 85। l और b आ गया अपने पास कितना? 85, 85। अब अपना एक ही साथी, कौन सा साथी? ट्रिपलेट साथी, जो हमारा साथ नहीं छोड़ रहा। ट्रिपलेट साथी क्या कह रहा है कि एक ट्रिपलेट दिमाग में आ रहा है ट्रिपलेट साथी के कि 5, 12, 13। 5, 12, 13। ये कह रहा है भाई 13 नहीं है तो 65 है। 65 है। कितने गुना? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना और इसका भी 5 गुना, इसका भी 5 गुना। अपने पास आ गया 60, 25, 65। ट्रिपलेट साथी ने हमारा साथ दिया। क्या 20, 25 और 60 85 होते हैं? जी 85 होते हैं। ये हमने प्रूफ भी कर लिया।
अपने पास आ गया 60 तो इसकी लेंथ और 25 इसकी ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू में B, तो 25 इंटू में 60, 25 छिक्का 150 और 0 का 0, कितना भाई 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। तो फिर चलिए आज यहीं तक, और चैनल को शेयर करो भाई ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं आप टारगेट बना लो, हर दिन एक सब्सक्राइबर डेली बढ़वाएगा, तो फिर ताकि अपने पास लाइव का ऑप्शन आ जाए। उसके बाद चाहे आप बंद कर देना, बढ़वाना भी मत, अपने आप बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना जो चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे होती है अगली क्लास में मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।